Hello and welcome everyone to the St. John David Bio online classes. Today in this class we will have discussion of nutrition in human beings. So to get the continued video, please do subscribe the channel as well as press the bell icon for the video updates. So let's get started. So students, as we have discussed earlier, there are two types of organism, autotrophs and heterotrophs. So since we are dealing with the nutrition in human beings, therefore we are going to talk about heterotrophic organisms, and in that heterotrophic organism we are going to talk about the human being, how human being takes the nutrition. So for the human being to take nutrition, as it's an heterotrophic organism, so it will take the food from outside and that food will be in the complex form. So after taking the food from the outside, human being will do what? They will convert that complex food into simple food so that their cell can obtain that food. So for converting that complex food to simple food, so that cell can avail that food or cell can get that food, there is a proper system present in the human body, and that system is known as digestive system, or you can also say there is a complete canal, a complete pathway which does such kind of functions, that is known as alimentary canal. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स एक हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होने के नाते वो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, वो फूड को बाहर से लेता है, और फूड क्योंकि बाहर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो उस कॉम्प्लेक्स फूड को उसको कन्वर्ट करना है सिंपल फूड में, ताकि वो जो सेल्स हैं उसके वो उन फूड को ऑब्टेन कर सकें। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको एलिमेंट्री कैनाल नाम से भी जाना जाता है। तो आई एम गोइंग टू रीड आउट द डेफिनेशन दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल नाम से भी जाना जाता है, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है, मतलब एक ट्यूब जो कि मसल से बनी हुई होती है, which extends from the mouth to the anus। मतलब ये एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और फाइनली एंड होती है एनस तक। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि माउथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनस इज द एंड पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट्री कैनाल। तो इसी कैनाल में वो कॉम्प्लेक्स फूड एंटर करता है और सीरीज ऑफ एक्शंस से गुजरते हुए वो फाइनली जो है वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, और ड्यूरिंग दिस सीरीज उस फूड्स के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फाइनली सेल के अंदर एंटर करते हैं। सो देयर इज़ अ कंप्लीट सिस्टम फॉर taking the food in and for breaking that complex food into simple food। तो हम जो है अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, मीन्स द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन, उसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बॉडी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और इस ह्यूमन बॉडी में किसी भी एक काम को करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और वो सारे ऑर्गन्स कंबाइंड फॉर्म में आके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए, और ओवरऑल एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंस वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गाइड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, यू कैन आस्क मी बाय टाइपिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं और
उन मेन पार्ट्स के बारे में हम इंडिविजुअली आगे पढ़ते आएंगे. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड अबाउट माउथ, teeth, salivary glands, esophagus, pharynx, stomach, small intestine, large intestine and finally anus. तो ये सारे जो है ये सारे मेन पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और ये सारे पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं और पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, और इन पार्ट्स की मदद से ही ह्यूमन बींग्स अपने न्यूट्रिशन को फाइनली अचीव कर पाता है. सो वी आर गोइंग टू हैव अवर फर्स्ट पार्ट, माउथ. एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट द टीथ पार्ट आई हैव स्किप्ड, मैंने उसको छोड़ दिया है. उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा. सो इन दिस सेगमेंट वी विल नॉट स्टडी अबाउट टीथ, वी विल स्टडी अबाउट माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ओसोफेगस, फेरिंक्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. सो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की. माउथ क्या है? माउथ का आपका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिया है, फिगर मैंने आपको दिया है. तो माउथ क्या है? माउथ एक ऐसी ओपनिंग है या एक ऐसी कैविटी है दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन फेस. मीन्स माउथ इज अ ओपनिंग और अ कैविटी दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमन फेस, and that structure means mouth is surrounded by lips through which food is taken in and vocal sounds are emitted. Means what? Mouth are opening that are present in the lower part of the human face, and that mouth is surrounded by lips. With this mouth we take food in, and the sounds that are produced by the vocal cords, that sound is emitted from the mouth. तो अगर मैं आपको इस चीज़ को हिंदी में बताऊं तो क्या है, माउथ एक ऐसी ओपनिंग है जो कि चेहरे के निचले हिस्से में पाई जाती है, और इस माउथ के किनारे किनारे लिप्स पाई जाती हैं. इसी माउथ के थ्रू हम फूड को अंदर लेते हैं, और जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो साउंड फाइनली हम इसी ऑर्गन के थ्रू, इसी माउथ के थ्रू हम उस साउंड को बाहर रिलीज़ करते हैं. सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत कॉमन सी चीज़ है जो कि मैंने आपको माउथ के बारे में बताई है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? इनका बहुत अच्छा खासा रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो सलाइवरी ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे प्रोड्यूस सलाइवा, and producing saliva they secrete that saliva inside salivary gland, and with the help of duct they release their secretions where they want to. Means salivary glands क्या होते हैं? salivary glands are exocrine glands. exocrine glands क्या होते हैं? मैं आपको इसकी के बारे में जस्ट इसके बाद बताऊंगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं. सलाइवा इज़ व्हाट? सलाइवा इज़ अ सिक्रेशन, एक फ्लूइड है, उसको प्रोड्यूस करते हैं, और दे ट्रांसपोर्ट दैट सलाइवा, वो जो फ्लूइड जो उन्होंने बनाया है, जो इन ग्लैंड्स ने बनाया है, जो सलाइवा को उन्होंने बनाया है, दे ट्रांसपोर्ट दैट सलाइवा टू द माउथ कैविटी. वो उस सलाइवा को माउथ कैविटी तक ले जाते हैं. हाउ दे डू दैट? उस सलाइवा को वो माउथ कैविटी तक ले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट. डक्ट मीन्स व्हाट? इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू द ग्लैंड एज वेल एज वेयर द सिक्रीशन आर टू बी डिलीवर्ड. तो पाइप की तरह डक्ट्स होते हैं, और वो डक्ट क्या करते हैं कि ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं, और फाइनली वो खुलते कहाँ पे है? वो पाइप खुलती कहाँ पे है? जहाँ पे उस सिक्रीशन को जाना होता है. तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस जब सलाइवा हो जाता है तो उसी डक्ट के थ्रू वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जाता है, और कहाँ जाता है? माउथ कैविटी में, मतलब हमारे मुंह के अंदर वो सलाइवा सिक्रीट होता है. तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताऊंगा. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को, मतलब जो कुछ भी वो फ्लूइड रिलीज करते हैं
उसको वो एक्सटर्नली रिलीज़ करते हैं, मतलब बॉडी के सरफेस पे ही उसको रिलीज़ करते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर वो कोई चीज़ रिलीज़ नहीं करते हैं, वो पूरे बॉडी के सरफेस पे रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जो कि अपने सिक्रीशंस को एक्सटर्नली रिलीज़ करते हो उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और वो अपने सिक्रीशन को जो एक्सटर्नली रिलीज़ कर रहे हैं वो सिक्रीशन जो है एक डक्ट के थ्रू आता है, एक पाइप के थ्रू आता है। डक्ट का रोल क्या होता है, डक्ट होता क्यों है? तो डक्ट इसलिए होता है बिकॉज दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन अनदर साइट एंड वेयर द सलाइवा इज टू बी, जहाँ पे सलाइवा को जाना है। आप मेरी बात को ज़रा सा समझिए, मैं फिर से एक बार सारी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एक ऐसे ग्लैंड्स हैं दैट हैव secretions over the body surface. तो exocrine glands are those glands which secrete their secretions externally, बाहर वो है secretion को excrete करते हैं। अब exocrine glands they have ducts, so I am going to tell that why these exocrine glands have duct. This is because positioning of gland are at a specific site and the release of their secretions are to be done at another site. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब ग्लैंड कहीं और मौजूद होते हैं और उनके सिक्रीशंस को कहीं और जाना होता है, तो उन दोनों के बीच में दूरी होती है। देयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट दैट डिस्टेंस देयर इज़ अ डक्ट और पाइप, और उसी डक्ट के थ्रू वो सिक्रीशंस जो है उस जगह से दूसरी जगह पे जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो अबाउट सलाइवरी ग्लैंड अगर हम बात करें कि देर आर 3 मेजर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे माउथ कैविटी में पाए जाते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू दैट दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन सिंगल, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। तो जो भी ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स वो पेयर में होते हैं, वो 2 की मात्रा में होते हैं। तो ये जो मेन हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये पैरोटिड ग्लैंड्स भी पेयर में होगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स दे विल बी ऑल्सो इन पेयर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स विल ऑल्सो बी इन पेयर। तो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। So before getting the locations of parotid, submandibular and sublingual, I am showing you in the figure the locations of parotid gland, submandibular gland as well as sublingual glands. So look out at the figure. So about the location of parotid glands, they are located below the below the ear canal and in front of each ear. Means parotid glands are located, simply you can say, in front of each ear these glands are located. Parotid glands are found in front of each ear. Since they are in pair, therefore I have mentioned here each ear. So parotid glands are located in front of each ear. And about submandibular glands, these are located beneath the mouth, means on the floor of the mouth these submandibular glands are located. Now about sublingual glands, these glands are also in pair and they are located inferior to the tongue. Inferior to the tongue means below the tongue. So submandibular glands are present below the tongue. So therefore ये आप सबके साथ हुआ होगा कि when you see something very tasty, तो you feel that from all over the mouth water is accumulating in your cavity. आपने ये महसूस किया होगा जब भी आपको कोई चीज़ अच्छी दिखती है खाने की, तो आपके मुंह में चारों तरफ से पानी, ऐसा लगता है कि हर तरफ से पानी जो है सिक्रीट हो रहा है और आपके मुंह में वो भर रहा है। सो दैट इट इज़ बिकॉज दीज ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर योर माउथ। दोनों तरफ ईयर के मौजूद होते हैं, आपके दोनों तरफ जीभ के नीचे मौजूद होते हैं, एज वेल एज
माउथ के फ्लोर पे दोनों साइड में ये मौजूद होते हैं, जिस वजह से हर तरफ से इनके सिक्रीशंस की होने की वजह से ऐसा लगता है कि चारों तरफ से पानी जो है हमारे मुंह के अंदर फिल हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अबाउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोड्यूस सलाइवा। इनका सबसे पहला काम क्या होता है? ये सलाइवा का प्रोडक्शन करते हैं। अब सलाइवा का प्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, या सलाइवा के प्रोडक्शन से होता क्या है? तो व्हाट डू सलाइवा डज? इट कीप्स द माउथ एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मॉइस्ट। मतलब सलाइवा का सबसे पहला काम क्या होता है कि माउथ को एज वेल, so we have read about the two functions of saliva, means it produces we have read about the functions of salivary glands. The first one is it produces saliva, and the second one is that with the production of saliva it keeps mouth as well as digestive system moist. Now the third function is that saliva that is produced by the salivary glands contain an enzyme called amylase. I repeat, the salivary glands produce saliva, and that saliva contains an enzyme called amylase. This amylase enzyme is responsible for breaking of carbohydrates that are present in our food. And these amylase do what? They break the carbohydrates into glucose form, into sugar form. Means they do conversion of complex food into simple food. तो थर्ड फंक्शन सलाइवरी ग्लैंड का क्या है? तीसरा फंक्शन है कि जो सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है? फ्रॉम द माउथ ओनली, मुंह से ही जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उस कार्बोहाइड्रेट को ये अमाइलेज क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको तोड़ देता है और उसको तोड़ के शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तीसरा फंक्शन है सलाइवरी ग्लैंड का। और लास्टली क्या है सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन? कि जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है वो सलाइवा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के अलावा जो फूड हम च्यू करते हैं अपने माउथ में, उस फूड को जब दांत हमारे, जो टीथ हमारे, उसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उस फूड को सलाइवा जो है उसको मॉइस्ट करता है, उसको मॉइस्चर प्रदान करता है। दे गिव मॉइस्चर टू दैट फूड एज वेल एज सलाइवा हेल्प्स इन फॉर्मिंग ऑफ बोलस। उसको गोल शेप देने में भी सलाइवा मदद करता है उस फूड को, सो दैट it becomes a small ball like structure so that it can easily pass from the esophagus to the stomach, ताकि वो फूड जो है हमारे मुंह से आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। तो वो सलाइवा क्या करता है? उन स्मॉल पार्टिकल्स का एक छोटा छोटा गोला बनाता है और उनको मॉइस्चर करता है, ताकि वो फूड जो है आसानी से स्लिप करते हुए इसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाएं। So these were the functions of saliva. I repeat, they produce salivary glands produce saliva, as well as by the production of saliva, mouth and digestive system get moist. Along with providing moisture, it breaks carbohydrate that are present in our food from the mouth only with the help of an enzyme called amylase. It breaks the carbohydrates into sugar form, and the last function is that saliva lubricates the food material so that it can easily pass from esophagus to the stomach. So this was all about in this video. In the next class we will discuss about the three other parts, that is esophagus, pharynx and stomach. Till then, revise your content. If you are having any doubt, then ask in the comment section, and please like, share and subscribe the video. Thank you.